दोस्तों आज के दिन की सबसे बड़ी न्यूज़ है, यूक्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है पीस प्लान को और इसके साथ क्या रशिया फाइनली वॉर अब जीतने वाला है। दोस्तों ये बात अगर आप देखें तो दुनिया भर की मीडिया चर्चा कर रही है। ऑलरेडी ट्रंप ने भी इस तरफ कुछ इशारा किया है। स्टीव विटकॉफ को बोला गया है कि जल्दी से जाइए, जाके पुतिन से मिलिए। यहाँ पे दोस्तों ये भी सवाल पूछा जा रहा है, क्या जो करप्शन वाला कार्ड है उस वजह से जेलेंस्की को झुकना पड़ रहा है। जो भी है दोस्तों, यूरोपियन लीडर्स देखें या फिर यूरोपियन यूनियन देखें तो बड़ा नाराज है। तो क्या हो रहा है, क्या ये वॉर फाइनली खत्म होने वाला है? क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। यूक्रेन ने पीस प्रपोजल को अग्री किया है, माइनर ट्वीक्स बचे हैं। यूएस ऑफिशियल का कहना है यूक्रेनियन डेलीगेशन ने अग्री कर लिया यूएस को, जो पोटेंशियल पीस डील होने वाला है और दुनिया भर की मीडिया इसी पे चर्चा हो रही है। अब जेलेंस्की ऑन बोर्ड आ गए हैं तो दिक्कत कहाँ है दोस्तों, दिक्कत अभी बहुत बाकी है। इस कहानी में अभी बहुत किरदार हैं और सब किरदार बड़े ही, अगर आप देखें तो अपने अपने साथ बहुत सारे बैगेजेस लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर हो रही हैं, खैर जो भी है, ट्रंप ने यहाँ पे अपने ट्रुथ सोशल पे आज एक पोस्ट भी डाला है कि ओवर द पास्ट वीक, पिछले हफ्तों से मेरी टीम ने ट्रिमेंडस प्रोग्रेस किया है रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए। ब्रैकेट में लिखा, याद रखना ये वॉर मेरे प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ था। पिछले महीने 25,000 सोल्जर्स मारे गए हैं। जो ओरिजिनल 28 पॉइंट पीस प्लान था जो कि यूएस ने ड्राफ्ट किया था, इसको फाइन ट्यून किया गया है, एडिशनल इनपुट लिया गया है दोनों साइड से। बस कुछ पॉइंट्स हैं डिसएग्रीमेंट के जो अभी बचे हैं और इस पीस प्लान को अब फाइनलाइज किया जाएगा। मैंने अपने स्पेशल इन्वॉय स्टीव विटकॉफ को प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए भेज दिया है, भेजने जा रहा हूं मैं। आई हैव डायरेक्ट कर दिया है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं निकलने ही वाले होंगे। एंड एट द सेम टाइम सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी यूक्रेनियन से मिलेंगे। इसके सिवा उन्होंने अपने ऑफिस कैबिनेट का नाम लिया, JD1 से लेके मार्को रूबियो सबका नाम लिया और कहा कि देखिए आई लुक फॉरवर्ड कि मैं आने वाले दिनों में जेलेंस्की और पुतिन दोनों से मिलूंगा, लेकिन केवल और केवल तभी मिलूंगा, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, जब ये डील फाइनल हो जाए वॉर को खत्म करने के लिए या फिर फाइनल स्टेजेस में हो। उसके पहले मैं नहीं मिलने वाला। बाकी उन्होंने कहा पीस कैन बी अकम्प्लिश्ड एज सून एज पॉसिबल, अब ये लग रहा है। तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पे न्यूज आया इसके बाद जेलेंस्की की, हाँ हम भी अग्री कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया यहाँ पे खेल शुरू कर रही है। आप देख सकते हैं स्टीव विटकॉफ अभी जाने वाले हैं पुतिन से मिलने, तो यहाँ पे एक ऑडियो लीक किया गया है। क्या है इस ऑडियो में, आपको जरा मैं बताता हूं। व्हाइट हाउस ने इसको डिफेंड किया कि इसने ऐसा कर ही दिया, कह ही दिया, तो क्या कह दिया। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, स्टीव विटकॉफ जो कि इस पूरे के पूरे पीस में बहुत बड़ा प्लान में, एटलीस्ट पीस तो अभी नहीं है, तो पीस प्लान में बहुत बड़ा रोल इनका रहा है, रशियन साइड से यही नेगोशिएट किए हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट है, बेसिकली एक ऑडियो लीक किया गया है बातचीत का, जिसमें एक तरफ अगर आप देखें तो स्टीव विटकॉफ है, दूसरे तरफ इनके रशियन काउंटर पार्ट यूरी हैं और इनके बीच में बात हो रही है, जिसमें स्टीव विटकॉफ यूरी को कह रहे हैं, रशियन काउंटर पार्ट को कह रहे हैं कि देखो ट्रंप को अगर तुम्हें बात करना है, उसे कन्विंस कराना है तो इस तरीके से करना होगा। तो हाउ टू टैकल ट्रंप कोचिंग क्लास ये यहां पर कुछ लेते हुए दिख रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि देखो अगर ट्रंप को अपने तरफ खींचना है तो थोड़ी चाटुकारिता करनी होगी। तो क्या कहा है आपको जरा सुनाता हूं। स्टीव विटकॉफ कहते हैं, यूरी यूरी देखो तुम्हें ये करना है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। यूरी बोला हाँ हाँ बताइए बताइए। तो है ना, अब दुनिया के बाकी लोग भी शायद नोट्स लेना शुरू कर दें, बाकी देश के भी मंत्री वगैरह। तो क्या कहा स्टीव विटकॉफ ने, अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा तो देखो मैं ऐसे करूंगा, मैं कॉल करूंगा और फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा प्रेसिडेंट को, वाह प्रेसिडेंट ट्रंप आपने क्या अचीवमेंट किया है, आपने सपोर्ट किया, आपने सपोर्ट किया और हम रिस्पेक्ट करते हैं कि आप मैन ऑफ पीस हैं और आपने ये कर दिखाया। और इसके साथ इतना आप कह देंगे तो आपका कॉल ऑलरेडी गुड कॉल हो जाएगा ट्रंप के साथ। बाकी जो बात हो रही है वो सब सेकेंडरी है, इतना लेकिन जरूर बोलने में कॉल इसी से ओपन कीजिएगा। मतलब ऐसे चाटुकारिता करके ट्रंप से आपको बात करनी, अगर आप शुरू कर देंगे तो बाकी सब कुछ ट्रंप देख लेंगे। मतलब दोस्तों एक अलग ही कहानी चल रही है और ये सब यहाँ पे ये ऑडियो लीक हुआ है और इसको पश्चिमी मीडिया में चलाया जा रहा है कि देखो ऐसी बातें हो रही हैं और ऐसे कोचिंग दिया जा रहा था कि कैसे पुतिन को ट्रंप से बात करनी है और कैसे उसके ऑफिशियल्स को ट्रंप से बात करनी है। और यहीं पे व्हाइट हाउस ने कहा हाँ हाँ ये ऑडियो आ ही गया तो क्या आ गया, इसमें ऐसा क्या है, कोई ऐसा सीक्रेट थोड़े ही बता रहे हैं, ये तो सबको ही जानते हैं। खैर ये बात के आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रंप ने एक तरफ कह दिया है कि बहुत करीब है इस वॉर को खत्म करने में, लेकिन यूरोप अभी भी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नाराज है, थोड़ा परेशान है और वो कभी भी पीस डील को स्कटल कर सकता है। इमैनुअल मैक्रोन ने चेतावनी भी दे दी है कि देखो जो रशियन विलिंगनेस हमें तो नहीं दिख रही, बाकी तुम्हें जो कहना है कह लो। यहां दोस्तों अगर आप देखें तो जो करप्शन वाला कार्ड है वो कुछ ये देखिए, ये न्यूज है कि पोस्ट में आया है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के न्यूज पे आधारित है। बेसिकली जो पीस डील है इसमें एक क्लॉज डाला गया था कि जो यूक्रेन को इतना सारा इंटरनेशनल एड मिला है
$350 बिलियन। तो जब वॉर खत्म हो जाए तो उसका ऑडिट होना चाहिए, कैसे इस्तेमाल हुआ इस एड का। तो इस एड वाला जो ये पूरा का पूरा क्लॉज था पीस डील में, यूक्रेन ने कहा हम इससे सहमत नहीं है। वॉर खत्म तो ये बातें भी खत्म, जो बीत गई सो बात गई, है ना। क्यों पुरानी बातें, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, मत करो ये सब बात। और इसके साथ यूक्रेन ने ये क्लॉज ड्रॉप करवाया है। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ट्रंप के लिए ये क्लॉज बड़ा खास था, क्योंकि ये क्लॉज से और भी बहुत सारे कनेक्शन निकलते। पैसा यूएस से गया, है ना, जेलेंस्की के ऑफिशियल्स के पास गया, फिर वो कैसे कैसे घूम घूम के कहां कहां गया। तो यदि ये क्लॉज ड्रॉप किया गया है तो बदले में ट्रंप ने काफी कुछ खींचा भी होगा। तो क्या वही कारण है जिस वजह से यूक्रेन इस प्रकार के पीस डील को एक्सेप्ट कर रहा है? ये सवाल यहां पूछा जा रहा है। दोस्तों कुछ नया 19 पॉइंट प्लान है, आपको ऑलरेडी 28 पॉइंट प्लान के बारे में बताया था, तो कुछ नया 19 पॉइंट प्लान अग्री किया गया है। तो वो क्या है, उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल बयान अकेडमी हमारा यूपीएससी सेंट्रिक चैनल है, पिंड कमेंट में लिंक है दोस्तों। मेरे आखिरी ज्योग्राफी वीडियो का अगला वीडियो आने वाला है, पेनिनसुलर प्लेटू पर ही आएगा, तो इस वीडियो को देख ले ताकि पेनिनसुलर प्लेटू आप अच्छे से समझ जाएं। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, यूपीएससी मंजिल चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें। तो क्या हुआ है, सबसे पहले दोस्तों यूक्रेन ने क्या कहा, देखिए यूएस ऑफिशियल ने सीबीएस न्यूज को कहा कि जो यूक्रेन की सरकार है वो अग्री कर ली है पीस डील के लिए, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसे ब्रोकर किया है। अमेरिकन ऑफिशियल और यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस पीस डील के प्रपोजल को लेकर। अब दोस्तों हुआ यूं, जैसे ही ये न्यूज आया, दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कहा मुझे यूएस जाना है, व्हाइट हाउस जाना है, ट्रंप से मिलना है और थैंक्स गिविंग में मुझे मिलना है। ट्रंप खुद चले गए मारा लोगो थैंक्स गिविंग में, वो जेलेंस्की को अभी बोले अभी काम का टाइम नहीं, अभी एंजॉयमेंट का टाइम है, कहां जेलेंस्की को बुलाएंगे। तो वो साफ साफ बोल दिए आज ही अपने ट्रुथ सोशल में जो लिखा है, तभी मिलूंगा जब पीस डील फाइनल स्टेज में आ जाएगा, उसके पहले मैं ये एंटरटेन नहीं करने वाला, जेलेंस्की आ जाएगा फिर। लेकिन जेलेंस्की ने कहा मैं तभी आऊंगा, मुझे ट्रंप से मिलना है। खैर जो भी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पे अपने उस ट्रुथ सोशल के पोस्ट में भी लिखा था कि कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जिस पर अभी भी डिसएग्रीमेंट है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं ट्रंप के साथ मिलकर उसे कन्विंस करूंगा उन डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। वहीं दोस्तों स्टीव विटकॉफ भी रशिया जा रहे हैं, जैसा आपको बताया गया, पुतिन से मिलने। अब दोस्तों यहां पे इन टोटल अगर आप देखें तो 28 पॉइंट प्लान अभी 19 पॉइंट प्लान में तब्दील हो गया है। यूक्रेन ने इस 19 पॉइंट प्लान को अग्री कर लिया है। अब दोस्तों इसमें क्या है, देखिए किसी के पास नहीं है क्या है इसमें, और इस बार यदि लीक हो जाएगा तो रशिया नाराज भी हो जाएगा। ऑलरेडी कहा है कि हम नाराज हो गए थे पिछली बार, कैसे लीक हो गया ये कॉन्फिडेंशियल 28 पॉइंट प्लान। तो यहां पे 19 पॉइंट प्लान में क्या है नहीं मालूम, लेकिन पश्चिमी मीडिया कहीं से कुछ कुछ लगा के कह रही कि ये चीजें हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, है ना, इमीडिएट सीज फायर होगा, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स होंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी, और जो थॉर्नी इश्यूज बचे हैं इस पूरे पीस डील में कि टेरिटोरियल बॉर्डर्स का कैसे एक्सचेंज होना है ना, नेटो मेंबरशिप होना है कि नहीं यूक्रेन का, तो वो सब तब होगा जब ट्रंप जेलेंस्की से मिलेंगे और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्लियरली दिख रहा है ये पश्चिमी मीडिया और यूक्रेन के द्वारा खेला गया गिमिक है, ताकि वो और टाइम बाई कर सके, जेलेंस्की ट्रंप से मिल सके, कन्विंस कर सके कि हम बस वॉर से इतने करीब हैं, थोड़ा और प्रेशर लगाने दीजिए, थोड़ा समय और दीजिए, थोड़ा वेपन और दे दीजिए और खींच लेंगे। तो ये वो वाला गिमिक चल रहा है यहां पे दोस्तों, क्योंकि रशिया के लैवरोव ने बड़ी ही क्लियरली कह दिया कि देखिए जो आपको मॉडिफिकेशन करना है कर लीजिए, लेकिन जो 28 पॉइंट प्लान है उसका जो स्पिरिट था उससे मॉडिफिकेशन हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इन शॉर्ट टेरिटरी जो है वो वैसी ही रहेगी, थोड़ा 19-20 करना है तो कर लेंगे, लेकिन बाकी स्पिरिट शुड बी इंटैक्ट। यूक्रेन नेटो का सदस्य तो नहीं बनने देंगे, रशिया इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगा। जो भी है दोस्तों, एक्चुअल ड्राफ्ट किसी के पास नहीं है, लेकिन ये 19 पॉइंट वाला खेला आ रहा है और सब कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा है ऑफिशियली, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कुछ यूक्रेनियन सोर्स तो कुछ अलग अलग सोर्स के हवाले से, जो कि क्लियरली दिख रहा है यहां पे एक खेला होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों जेलेंस्की और करप्शन कार्ड पे। दोस्तों हुआ यूं है, दरअसल इनिशियल यूएस ड्राफ्ट में एक मैंडेटरी क्लॉज था 28 पॉइंट प्लान में कि फुल ऑडिट किया जाएगा इंटरनेशनल एड का, जो कि यूक्रेन को दिया गया 350 प्लस से अधिक बिलियन, एक एक पैसा का हिसाब लगाया जाए वो कहां गया। ये दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नॉन नेगोशिएबल था, क्योंकि वो अपने डेमोक्रेट्स के ऊपर भी इससे तीर, है ना, निशाना साधना चाह रहे थे, एक तीर से दो शिकार होना था। लेकिन यूक्रेनियन नेगोशिएटर्स ने बहुत जोर लगा के इसको ड्रॉप करवाया है। नया लैंग्वेज है,
फुल एमनेस्टी फॉर ऑल पार्टीज फॉर एक्शन टेकन ड्यूरिंग दी वॉर, जिसका मतलब है वॉर के समय जो फैसले लिए गए उसके लिए सबको माफी दी जाती है। अब दोस्तों ये जो बात है ये कुछ वही है कि जो बीत गई सो बात गई, है ना। रशिया ने वॉर क्राइम किया उसको माफी, साथ ही साथ यूक्रेन ने इसमें गबन किया तो उसको भी माफी, सबको माफ किया जाए। अब दोस्तों ये अगर आप देखें तो क्लियरली दिखा रहा है कि बदले में ट्रंप ने काफी कुछ लिया भी होगा ये क्लॉज हटवाने के लिए। कारण है इसी से तो जो ट्रंप के भी अपोनेंट रहे हैं, रिपब्लिकन्स के अपोजिशन में डेमोक्रेट्स हैं, जिन्होंने एक टाइम में ट्रंप को बड़ा परेशान भी किया है, तो उनसे बदला लेने का ये बहुत इफेक्टिव टूल था। तो उसको यदि वो साइडलाइन कर रहे हैं तो काफी कुछ एक्सट्रैक्ट किया है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखिए तो ज़ेलेंस्की ऑलरेडी बैकफुट में है। आपको बताया था मैंने $100 मिलियन का किकबैक स्कीम है, ऑपरेशन मिडास के नाम से पूरी मीडिया में चर्चा रहा है, जिसमें ज़ेलेंस्की के खास व्यक्ति जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, फिर गवर्नमेंट में भी साथ थे, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो डिफेंस, एनर्जी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जो वेस्टर्न एड आया है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट आया है सब में उन्होंने गबन किया है ना, ग्राफ्ट है, सब में गबन है, करप्शन है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की के खास है तो पैसा तो ऐसे ही घूमता है। तो यहां सवाल पूछा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ऑलरेडी अब है ना कोयले की दलाली में हाथ काला कर चुके हैं, तो क्या वो काले हाथ दुनिया को ना दिख जाए उसके लिए ट्रंप ने दबाव बनाया है यहां पे, और इसलिए ज़ेलेंस्की मजबूर है एक्सेप्ट करने के लिए इस डील को। दोस्तों यहां पे और एक चीज है, ईयू भी बड़ा शॉक्ड है। अगर आप देखें तो यूरोपियन लीडर्स और यूरोपियन यूनियन के भी लीडर्स और यूरोप, फ्रांस के, जर्मनी के, यूके के लीडर्स, इन सब ने कहा कि देखिए ये यूएस ब्रोकर्ड पीस डील बहुत सही चीज नहीं है। मैक्रोन ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ दोस्तों कोलिशन ऑफ द विलिंग का, बेसिकली 30 यूरोपियन देश हैं जो कि ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यूएस सिक्योरिटी गारंटी नहीं देगा तो हम देंगे यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी, जिसके द्वारा मॉस्को के साथ अगर पीस अग्रीमेंट होता है तो सिक्योरिटी हम देंगे। दूसरा, मैक्रोन ने कहा कि देखिए रशिया सीज फायर नहीं करने वाला, वो उसके ऊपर प्रेशर लगाना होगा, वो बस एक ही भाषा जानता है प्रेशर का, तो प्रेशर लगे रहना चाहिए। जो भी है दोस्तों, अगर वो सभी कह रहे हैं कि हम वापस इस प्रिंसिपल पे आज भी खड़े हैं कि यूक्रेन की टेरिटरी नहीं बदलनी चाहिए, उसकी जो टेरिटरी है वो वैसी की वैसी रहे। 28 पॉइंट प्लान क्या कहता है आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ईस्टर्न यूक्रेन की टेरिटरी रशिया के पास चली जाएगी, ऑफिशियली नहीं जाएगी, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कुछ अगर आप देखें तो डीमिलिटराइज जोन है, कुछ उस प्रकार से डिमार्केट कर दिया जाएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड वैसे ही कंट्रोल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेनियन टेरिटरीज। यूरोप कह रहा है कि हमें ये नागवार है। दोस्तों अब क्या होगा, यहां पे क्या होता हुआ आपको दिख रहा है। देखिए पहली बात तो क्या है, ट्रंप ने कह दिया है कि उनका जो रिवाइज्ड प्लान है वो फाइन ट्यून्ड है, मोस्ट लाइकली विद ईयू एंड यूक्रेनियन इनपुट है इसमें। अब उन्होंने खुद कहा कि कुछ पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट भी हैं, लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया कि देखिए जो इंटरिम वर्जन है, जो ट्रंप कह रहे हैं नया वर्जन आया है, बोले हमारे पास कोई वर्जन नया नहीं आया, हम 28 पॉइंट प्लान ही जानते हैं। तो क्या यूक्रेन और ईयू का ट्वीक्स उसमें हुआ है, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं जो ट्रंप का अगस्त में अलास्का समिट पुतिन के साथ हुआ था, जिसके आधार पर 28 पॉइंट प्लान आया था, वो जो बेसिक उसके आइडियाज हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। दोस्तों यहां पे ईयू पार्टनर्स भी अगर आप देखें तो उर्सुला वॉन डर लायन वो भी आके बोल दी कि प्रेशर एकमात्र भाषा है जो रशिया समझता है और उसके ऊपर प्रेशर बना रहना चाहिए। मैक्रोन भी यही कह रहे हैं। तो इसके साथ कहीं ना कहीं ईयू बड़ा असंतुष्ट है, नाराज है, जिस प्रकार से ट्रंप ने डील किया है यूक्रेन को यूरोप को ही साइडलाइन करके। तो इस वजह से यदि ज्यादा दिन ये नाराजगी चली तो कहीं ना कहीं ट्रंप यदि यूनिलैटरली चले गए तो जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है यूरोप और यूएस की, उसमें भी दरार आ सकती है। ऑलरेडी आपने देखा दरार जैसी सिचुएशन आ रही है, तो ट्रंप भी ज्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो अगर आप मुझसे पूछे क्या पीस डील करीब है, तो देखिए मैं तभी मानूंगा पीस डील के हम करीब आ चुके हैं जब आप पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ देखेंगे पीस डील साइन करने के लिए, जो कि ट्रंप के साथ है ना उनके मीडिएशन में होगा। कुछ वैसे ही है ना, वो गाजा जैसा कुछ समिट कराएंगे जिसमें ये सब होगा। तो जब वो होगा तभी हम कहेंगे पीस डील सच में साइन होने वाला है, पीस यूक्रेन में आने वाला है। इस वक्त तो अगर आप देखें तो बहुत सारे पार्टीज इस पूरे खेल में एक्टिव हैं, है ना। यूएस डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक्टिव है, यूरोपियन पार्टनर्स भी हैं, सो कॉल्ड जो डीप स्टेट था वो भी है, और यूक्रेन भी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आखिरी मोमेंट तक कई लोग स्ट्रिंग पुलिंग करते रहेंगे, जिस वजह से इतना आसान नहीं है ये पीस डील। तो अभी तो यही कहा जा रहा है, देखिए क्रिसमस के पहले तक तो कुछ भी लगता नहीं है होने वाला है, अभी चीजें हवा हवाई लग रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य
बताइएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। 19,999 में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी आप सभी को जुड़ना है। पिंड कमेंट में लिंक है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। मेरी इंडियन ज्योग्राफी की जो आखिरी वीडियो है अब तक आ चुकी है, तो जल्दी से जाइए, जाके देखिए पेनिनसुलर प्लेटू को, जस्ट अभी आया है वो वीडियो, इसे आप मिस नहीं कर सकते। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके देखें, इसका आनंद अवश्य उठाएं।